आखिरकार इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कब से जो चर्चा चल रही थी वो शुरू हो चुकी है और शुरुआत इसकी काफ़ी धमाकेदार हुई है। धमाकेदार शुरुआत इस वजह से क्योंकि युवा कप्तान जो हैं शुभमन गिल वो आए, उनकी कप्तानी में टीम जो है वो आई इंग्लैंड में। प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था। विराट और रोहित जैसे प्लेयर्स इस टीम का अचानक से साथ छोड़ चुके थे और उसके बाद जिस तरीके का खेल पहले दिन लीड्स में इंडियन टीम ने दिखाया है वो वाक़ई में काबिल तारीफ़ है। हर तरफ अभी उसकी चर्चा हो रही है। पूरे 90 ओवर आज के दिन में हो भी नहीं पाए, 85 ओवर का ही खेल हुआ, लेकिन इस खेल में जिस तरीके से तीनों सेशन में टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है, वो दिखाता है कि आगे की जो मैचेज़ हैं, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इस टेस्ट मैच के जो बाकी के दिन हैं, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ही सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, जिस तरीके का आज का गेम रहा है और जिस तरीके का ओवरऑल मतलब जो टीम का प्रदर्शन रहा है, इंग्लैंड की जिस तरीके की बॉलिंग रही है, उस पे सवाल उठने लाज़मी है। तो क्या लगता है कि ये जो टीम इंडिया है ये 5 टेस्ट मैच जो है ना, इस बार अलग तरीके से खेलने वाली है? बिल्कुल, क्योंकि ये पहले से ही तय था कि अप्रोच इस बार अलग होगा, क्योंकि आपके पास टीम के पुराने कोई प्लेयर नहीं थे, जो एवरेज एज है वो 25 साल है। हाँ। तो आप इससे समझ सकते हैं पूरी टीम बहुत यंग है। हुँ, और जैसा जसप्रीत बुमराह का भी हमने एक हाल में इंटरव्यू सुना था, उन्होंने हुँ। बोला था कि पहले जो बातचीत होती थी बस में, जो सब कुछ होता था, ऐसा लगता है बिल्कुल सब बदल गया है, हाँ। क्योंकि सब नए यंगस्टर्स नहीं, हैं। यंगस्टर्स भी आ गए और हैं। अब जो दिख रही है ना कि वो अप्रोच हुँ, बेखौफ खेलने हैं, क्योंकि इनके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं है। हाँ। ना इनके नाम के आगे कुछ रिकॉर्ड है, ना कुछ वैसा है, सब कुछ पाने के लिए है। और वो आज दिखा अप्रोच में भी, क्योंकि गिल को लेकर के हमेशा ये सवाल उठाया जा रहा था कि गिल कप्तान के रूप में आप, क्योंकि इतने रन नहीं थे, ना कभी अपने आप को प्रूव कर पाए थे एशिया के बाहर, तो सवाल उठ रहा था कि क्यों इनको कप्तान बना दिया। ऋषभ पंत पे ये भी एक सवाल उठता रहा है कि जब वो अच्छा खेलते रहते हैं उसके बावजूद वो कभी ऐसे शॉट्स खेल जाते, तो क्या वो जिम्मेदार इतने हैं कि उनको कोई हम वैसे लीडरशिप रोल में देखें। लेकिन इन सब के बावजूद जो आज टीम इंडिया ने डोमिनेट किया है, जैसा आपने बोला पूरे तीनों सेशन डोमिनेट किया है। एक चीज जो बहुत पुराना जैसा कुछ रिपीट हुआ वो था पहले सेशन में, अंतिम 5 मिनट में आकर के हमने विकेट्स गंवाए। बिल्कुल। वो हम न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहे थे, वो चीज़ आज भी हुआ। तो फर्स्ट इस तरह से सेशन में सिर्फ। फर्स्ट सेशन में तो लगा यार कि ये फिर रिपीट ना हो जाए, हुँ, कि फिर वही कहानी ना हो जाए, क्योंकि 92 बहुत अच्छे रन बन गए थे, स्टार्ट अच्छा मिल गया था। हुँ, लेकिन उसके बाद जो शुभमन गिल ने जिस मैच्योरिटी से रन बनाए हुँ, हैं, और यशस्वी जायसवाल ने हुँ। मतलब बहुत ही क्लीन बैटिंग की है। बिल्कुल। यशस्वी आउट हो गए, लेकिन उसके बाद भी आप देखो जिस तरह से ऋषभ पंत ने आकर के बैटिंग की है, बहुत मैच्योरली सब ने। आज वो दिख रहा था कि ये टीम अब कुछ करने के इरादे से आई है, और जो 17 साल से कभी नहीं हुआ है ना, वो रिकॉर्ड मुझे लगता है अगर इस तरह से अगर टीम खेलेगी तो वो रिकॉर्ड भी टूटेगा। सेशन वाइज़ सेशन अगर बात करें सुकांत की, जिस तरीके का जो पहला सेशन था, हुँ। आपने बताया कि 90-92 रन हो चुके थे और अच्छी शुरुआत मिली थी। केएल राहुल और यशस्वी ने जिस तरीके की शुरुआत दी थी, वो ऐसा लग रहा था कि दोनों बहुत ही आराम से क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल। बॉल आराम से बल्ले पे आ रही थी, कोई रिस्की शॉट्स नहीं खेल रहे थे। यशस्वी ज़रूर शुरू में थोड़े से मतलब कुछ रिस्की शॉट्स बाहर जाती हुई गेंद को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में वो भी सँभल गए। राहुल बहुत मैच्योरिटी के साथ खेल रहे थे, वो तो ख़ैर किस्मत ख़राब की क्रिकेट बैट्समैन के लिए ऐसे ही होता है कि जो बैटर्स होते हैं उनको एक बॉल चाहिए होती है, एक बॉल पे अगर गलत शॉट राहुल के लिए खेला ये चीज़ थोड़ा तो वो ज़्यादा चीज़ रहता वही है। हाँ, राहुल के साथ ही हुआ। लेकिन ओवरऑल जिस तरीके का फर्स्ट सेशन रहा, फिर सेकंड सेशन में जिस तरीके से शुभमन गिल और यशस्वी ने पूरा डोमिनेट कर लिया, बिल्कुल। मतलब वो सेशन पूरा डोमिनेट हुआ। थर्ड सेशन भी ऐसे ही हुआ कि गिल और पंत ने मिलके डोमिनेट किया। तो क्या आज जिस तरीके की बैटिंग रही है, ऐसी बैटिंग बहुत कम ऐसे दौरे होते हैं ना जब आपको याद होते हैं कि जिसकी शुरुआत इस तरीके से हुई हो और आपने पहले ही दिन इस तरीके से डोमिनेट कर लिया हो सामने वाली टीम के कि उनके हौसले पस्त हो गए हों। बिल्कुल, क्योंकि 2 महीने का पूरा टूर है। अभी से लेकर के अगस्त तक, 3-4 अगस्त तक चलेगा ये पूरा दौरा। और उसमें भी क्योंकि आप देखो कि कुछ किसी के पास रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं, और पहला दिन कैसा होता है, पूरा मोमेंटम सेट हो रहा है। आज जो साइकोलॉजिकल जो प्रेशर बना है इंग्लैंड पे, बिल्कुल, क्योंकि उनके पास विकेट कुछ नहीं है, 3 विकेट हैं, जिनमें से 2 विकेट तो उनको पहले सेशन में मिल गए थे। बिल्कुल। तो उस हिसाब से देखा जाए तो थर्ड सेशन में उनको 1 विकेट जो यशस्वी का मिला भी, हुँ, हुँ। वो भी सेंचुरी बना चुके थे, हुँ, हुँ। और वो थोड़े प्रॉब्लम में दिख रहे थे, हुँ, जो हुँ। हाथ में उनकी प्रॉब्लम आ रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद जिस तरह से आज टीम इंडिया ने बैटिंग की है, और अभी भी बहुत, आप देखो हमारे पास बैटिंग बहुत डीप है, हुँ, तो वो चीज़, क्योंकि अभी यहाँ से हुँ। शुभमन गिल अच्छे टच में दिख रहे हैं, कल आकर के वो कैसे शुरुआत करते हैं, ऋषभ पंत बहुत मैच्योरली खेल रहे हैं, वो कल आकर के कैसे बैटिंग करते हैं, वो सब कुछ निर्धारित करेगा। और पहला दिन जो रहा है, वो सेशन बाय सेशन अगर मैं बात करूँ तो पहले पहले स्टार्टिंग जो आपने बोली कि किस तरह से यशस्वी और राहुल ने आकर के बहुत मैच्योरली बैटिंग की,
और वो उस पूरे सेशन में बहुत अच्छी बैटिंग करते रहे, सिवाय वो लास्ट 2 ओवर जो इंडिया के अगेंस्ट गया, जिसमें साई सुदर्शन के लिए बहुत अनलकी रहा कि डेब्यू पे स्कोर नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बाकियों को देख करके बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो इस तरह से हुआ है और ये सब कि कुछ नहीं होता, मैं भी कुछ कर सकता हूँ, और बिल्कुल। उनके पास मौका होगा दूसरी इनिंग में। और यही इसके बाद जो है आपको थर्ड सेशन में, तो जैसा आपने बताया कि वो दोनों आकर के शुभमन गिल और पंत ने जिस तरह से डोमिनेट किया, तो वो साफ दिख रहा है। बैटिंग जिस तरीके की रही है, आज एक रिकॉर्ड भी बना है अगर हम लोग वो करें कि इंग्लैंड में हाँ। आज टीम इंडिया ने शायद सबसे बड़ा स्कोर बनाया है पहले दिन मैच के, एक दिन में उन्होंने सबसे ज़्यादा रन बना दिए हैं। जी, बिल्कुल। तो और आज पूरे 90 ओवर फेंके भी नहीं गए। हम्म। मुझे तो ऐसा लग रहा था क्योंकि सारथी मतलब जो एक निर्धारित समय होता था उसके हिसाब से इंग्लैंड के टाइम के अकॉर्डिंग शाम 6 बजे मैच खत्म हो जाना चाहिए, यानी कि इंडिया में 10:30 बजे। जी। लेकिन उसको आधे घंटे और बढ़ाया गया क्योंकि वहाँ पे बैड लाइट वाला इशू बहुत कम ही होता है, बहुत कम सुना होगा। तो वो चीज़ नहीं हुआ, आपके पास लाइट्स अच्छी थी तो आधे घंटे और गेम को बढ़ाया गया, तब भी 85 ओवर ही फेंक पाए। लेकिन उसमें भी जिस तरीके से इंडिया ने बैटिंग की है, ये अप्रोच कल भी शायद मुझे लग रहा है कि इसी अप्रोच से खेलने की कोशिश करेंगे ताकि जो है वो बिल्कुल। डोमिनेट करे। बिल्कुल, क्योंकि उनके पास अब कुछ खोने के लिए नहीं है। अब एक बोर्ड पे 359 रन का जब प्रेशर है, अब इसके बाद जो भी रन आगे बनते जाएँगे, वो दिखेगा कि अब इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। 400, 450, 500 ये जो टारगेट करते रहें, जो क्योंकि अभी देखिए लीड्स का ऐसा मैदान है जब हम चाहेंगे कि क्योंकि थर्ड, फोर्थ डे को लेकर के एक प्रेडिक्शन है कि वहाँ पे थर्ड, फोर्थ डे पे क्लाउड और आपको ओवरकास्ट कंडीशन हो सकता हो है। सकता है। तो अगर ओवरकास्ट कंडीशन होगा तो वहाँ पे बैटिंग करनी थोड़ी मुश्किल होगी, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है इंग्लैंड में क्या होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इंडिया चाहेगा कि कल भी पूरा डोमिनेट करे, ताकि थर्ड डे पे अगर मैच जाए तो हम उस समय इंग्लैंड को इनवाइट करें बैटिंग के लिए, बिल्कुल। ताकि हम उसका एडवांटेज ले सके जो बिल्कुल। अगर ऐसा कुछ होने वाला है तो। क्या आपको लगता है कि एक स्कोर जो है फर्स्ट इनिंग में क्या स्कोर टीम इंडिया टारगेट करना चाहेगी कि हाँ इस स्कोर तक तो पहुंचा ही जाए ताकि इंग्लैंड टीम पे एक ऐसा प्रेशर बना दिया कि वो फॉलो ऑन तक वाली नौबत आ जाए? क्योंकि इंडिया चाहिए किसी भी तरह से 550 क्रॉस करे। 550 क्रॉस करें, हाँ, क्योंकि आपके पास minimum- अभी काफ़ी बैटिंग बची हुई है। बिल्कुल, क्योंकि अभी आपके पास दोनों बैटर अभी बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद करुण नायर हैं, फिर हमारे पास बहुत यहाँ रविंद्र जडेजा हैं, शार्दुल ठाकुर तक हमारे पास प्रॉपर मतलब जो आकर के अच्छे बैटिंग शॉट्स खेल सकते हो, वो सारे बैटर्स हैं। तो हमारे पास बहुत डीप बैटिंग है, तो हम ये कोशिश करेंगे कि जितना इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं वो करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके की आज का सेशन, जिस तरीके का आज पूरा गेम रहा है, जिस तरीके का आज का सेशन रहा है, इंडिया ने तीनों सेशन को डोमिनेट किया है, पहले दिन को पूरा डोमिनेट किया है। और कहीं ना कहीं इंग्लैंड के जो कप्तान है बेन स्टोक्स, वो अपने बॉलर्स से बहुत ज़्यादा निराश होंगे क्योंकि 3 में से 2 विकेट बेन स्टोक्स ने खुद ही लिए हैं। अमूमन आपको इतनी बॉलिंग करते हुए नज़र नहीं आते हैं, लेकिन आज उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है इंग्लैंड के लिए और बहुत ज़्यादा बॉलिंग की है। तो जो जिस तरीके का आज का प्रदर्शन रहा है इंग्लैंड के बॉलर्स का, तो वो जो है कहीं ना कहीं कप्तान उनके डिसअपॉइंट होंगे। लेकिन ओवरऑल टीम इंडिया जो एक युवा टीम है, युवा जोश के साथ इंग्लैंड गई है, जिनसे एक्सपेक्टेशन उस लेवल की नहीं है, ये एक सच्चाई है। क्योंकि सोशल मीडिया पे पूरा ये था कि अभी ये नई टीम है, इनको टाइम दिया जाए, इस WTC साइकिल को भूल ही जाते हैं, अगले WTC साइकिल के लिए टीम तैयार की गई है। लेकिन जिस तरीके का आज उन्होंने गेम दिखाया है, वो उन्होंने ये दिखा दिया है कि भाई आपको अगले साइकिल की वेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऑलरेडी अभी सेशन मतलब तैयार हैं पूरा, और हम लोग कभी भी किसी भी सिचुएशन में किसी भी टीम को टक्कर दे सकते हैं, टक्कर ही नहीं उनको डोमिनेट भी कर सकते हैं। और ऐसा खेला जो उन्होंने दिखाया है। तो आज के पूरे दिन पे आपकी क्या राय है और किस किस प्लेयर का मतलब परफॉर्मेंस आपको अच्छा लगा, किस में आपको लगता है कि और सुधार करने की ज़रूरत है, वो हमें ज़रूर बताइएगा। आज के दिन का सबसे बेहतरीन लम्हा क्या लगा वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत, मेरा नाम है रविराज, वीडियो को शूट किया हमारे भाई प्रशांत ने। देखते रहिए लल्लन टॉप स्पोर्ट्स और लल्लन टॉप। धन्यवाद।